सोनिया गांधी के साथ गहलोत और बघेल की बैठक, चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। प्रशांत किशोर ने दिया पार्टी की विचारधारा, मुद्दों को जनता तक पहुंचाने को लेकर प्रेजेंटेशन। उमा भारती ने की लाउडस्पीकर पर नियम बनाने की मांग, कहा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक लगे। कोयला संकट पर केंद्र पर सीएम बघेल का हमला, कहा केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल। मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार, मोदी राज में नीति और नियम। छत्तीसगढ़ में जिंदा लोगों को मृत घोषित करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान, कहा नहीं छोड़े जाएंगे दोषी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खुलासे पर बीजेपी कांग्रेस ने धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाओं पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल का बड़ा असर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। मेकाहारा अस्पताल के अधीक्षक ने सभी विभागाध्यक्षों को नोटिस भेजा। कटनी में पानी की मांग को लेकर निगम कार्यालय का घेराव, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। 4 वार्ड में चल रही पीने के पानी की किल्लत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, कमलनाथ के निवास पर यह बड़ी बैठक। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह कमलनाथ के आवास पहुंचे। सभी नेता अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं। जी हां, 2023 और अगली रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी समेत तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जो कमलनाथ के निवास पर पहुंचे और साथ ही आने वाले समय को लेकर जो 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बनाई गई, उसको लेकर मंथन भी किया गया। हालांकि जो नेता वहां पर पहुंचे सभी ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की। कमलनाथ जी का अधिकार है हर स्तर पर चर्चा करने का, और उसी हिसाब से उन्होंने इन सबको आज मीटिंग बुलाया। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए आज बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश में आज से कन्या विवाह योजना शुरू होने जा रही है। आज से दोबारा शुरू होगी कन्या विवाह योजना। जी हाँ, सीएम के गृह जिले नसरुल्लागंज से इसकी शुरुआत होगी। वैवाहिक कार्यक्रम, सीएम शिवराज शामिल होंगे वैवाहिक कार्यक्रमों में। विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। बता दें कि बेटियों को दी जाएगी 55,000 रुपए की राशि। तो वैवाहिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा जो विवाहित जोड़े हैं उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद भी देंगे। तो आज से मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना शुरू होने जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि बेटियों को 55,000 की राशि जो है वो दी जाएगी। आज से दोबारा शुरू हो रही है कन्या विवाह योजना। तो विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं, क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है कन्या विवाह योजना। जहां और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बेटियों को राशि के तौर पर 55,000 रुपए दिए जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे अमृतांशी का। अमृतांशी जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कल बैठक हुई कमलनाथ के निवास पर, बैठक में क्या निकलकर सामने आया और कौन कौन सी रणनीति ऐसी बनाई गई जो कांग्रेस के लिए ठीक और अच्छी साबित हो सकती है आने वाले समय के मद्देनजर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कमलनाथ के निवास पर हम कह सकते हैं डिनर पार्टी हुई है, उसमें कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह उसमें शामिल हुए हैं, सुरेश पचौरी इसमें शामिल हुए हैं, साथ ही साथ इसमें कैप्टन अजय यादव वो भी शामिल हुए हैं। कमलनाथ तो खुद इसमें शामिल थे और कांतिलाल भूरिया भी इसमें शामिल थे। तो ये जो दिग्गज नेता है वो अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे कमलनाथ के घर पे, जहाँ पर 23 की रणनीति को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने ही न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ को बताया कि रणनीति
रणनीतियां तैयार की जा रही हैं 23 के चुनाव को लेकर कि किस तरीके से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। सभी नेता अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे, वहां पर सभी की रिपोर्ट्स देखी गई हैं और खास रणनीति इन दिग्गजों ने मिलकर तैयार की गई है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष इसमें शामिल थे, नेता प्रतिपक्ष शामिल थे। तो जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके पास जितनी भी इनपुट्स हैं, जितनी भी वो संगठन को देखते हैं, जितनी भी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है, इसी को लेकर खास रणनीतियां बनाई गई हैं कि किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को साथ आना होगा, जमीनी स्तर पर लोगों से जाकर जुड़ना होगा और इसी को लेकर खास 23 की रणनीति को तैयार करनी गई है। जैसा कि कमलनाथ हमेशा कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई संगठन से है। तो किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को मजबूत करने के बाद वही संगठन आगे बढ़ के कितना साथ देगा और देश में जैसे भी उसको लेकर तमाम तरीके की बैठकें पहले भी अमृतांशी की जा चुकी हैं। लेकिन अमृतांशी, अगर हम बात करें, चूंकि आज से मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना भी शुरू होने जा रही है, कितने जोड़े आज इसमें शामिल होंगे, कितने जोड़ों का आज विवाह होने जा रहा है और क्या तैयारियां उसको लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज 500 से भी ज़्यादा जोड़े जो हैं वो आज विवाह करने जा रहे हैं और सीएम शिवराज ने खुद ये सौगात देने जा रहे हैं। और कन्या विवाह योजना जो हम कह सकते हैं 2 साल से कोरोना के चलते बंद हो गई थी, आज वो दोबारा शुरू हो रही है। सीएम जो है वो अपने गृह जिले, हम बात करें नसरुल्लागंज से, वहाँ से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सीहोर जिले के पास जो नसरुल्लागंज है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। और इस साल खास बात यह है कि पहले जो कन्या विवाह योजना में 51,000 की राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 54,000 कर दिया गया है। यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है राशि में, कन्याओं को देने वाली राशि में। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो खास कन्या विवाह योजना इसलिए भी खास है क्योंकि 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और सीएम की सबसे खास और पसंदीदा योजना ये मानी जाती है। सीएम ये खुद कहते हैं कि कन्या विवाह योजना उनकी सबसे पसंदीदा योजना है, जो कि वो चाहते हैं कि हमेशा मध्य प्रदेश में लगातार चलती रहे। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो निर्धन बालिकाएं हैं, जो जिनका तलाक हो चुका है या फिर जो हम कह सकते हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, ऐसी भी कन्याओं का जो है विवाह इसके अंतर्गत करवाया जाता है। साथ ही साथ उनको पैसा दिया जाता है 54,000 की राशि। 5,64,000 कन्याओं की अभी तक इसमें शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है इस योजना के अंतर्गत। तो ये काफी खास योजना मानी जा रही है क्योंकि जो सीएम है ये जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कुछ ही समय पहले ये जब बैठक हुई थी उसमें ये बोला था कि कन्या विवाह योजना के साथ तीर्थ योजना, साथ ही लाडली लक्ष्मी उत्सव भी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सीएम अब दोबारा कोरोना जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, दोबारा सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं जिनसे जनता का भला हो, लड़कियों का भला हो, क्योंकि लाडली लक्ष्मी और जितनी भी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संज्ञान भी लेते हुए दिखाई देते हैं। अमृतांशी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से बंद की गई योजनाओं को शिवराज सरकार फिर से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन और लाडली लक्ष्मी योजना को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। हमारी वो योजना जो कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जिसको अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया, लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो, हमने पचमढ़ी की चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इन सब योजनाओं को फिर से हम शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी हमने राशि बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दी है। लाडली लक्ष्मी योजना भी हम बहुत विस्तारित रूप से लागू कर रहे हैं। तो उमा भारती ने लाउड स्पीकर पर नियम बनाने की मांग कर दी है। पूर्व सीएम उमा भारती का ट्वीट सामने आया। लाउड स्पीकर पर नियम बनाने की मांग उन्होंने ट्विटर के जरिए की। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक लगे। लाउड स्पीकर पर यूपी सरकार के फैसले की तारीफ उन्होंने की है। तो ये ट्वीट उनका जो पूर्व सीएम उमा भारती की तरफ से किया गया। लाउड स्पीकर पर नियम बनाने की मांग की गई है और साथ ही 10 बजे से लेकर 7 बजे तक रोक लगती रही लाउड स्पीकर पर, इसकी मांग उन्होंने ट्विटर के जरिए की है। तो
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्य जी की सरकार के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियंत्रण के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय अभिनंदनीय है। ज्यादा शोर एवं आवाजों से शहर एवं गांव के लोगों को परेशानियां होती हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, उन्हें रात में सुख से सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्पताल और स्कूल इन आवाजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आगे उन्होंने ये कहा कि ये जो योजना है वो रात 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बंद हो, यानी कि ये जो लाउड स्पीकर जो लोग बजाते हैं वो रात 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बंद हो जाए। इंदौर से अब खबर, जहां कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली और खरगोन हिंसा पर दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है। ताजिए निकलने के दौरान कभी पथराव नहीं हुआ, रामनवमी पर निकलने वाली यात्रा में पथराव हुआ है। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको देश की जनता को समझना होगा। तो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बयान दिया गया है और ये बड़ा बयान है। सारे एक सरीके त्योहारों के दौरान हिंसा हुई है, चाहे खरगोन की हिंसा लें, चाहे करौली की हिंसा लें, चाहे दिल्ली की हिंसा लें, हम ये सब एक सरीके हो रही कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, पर पथराव हो रहा है। लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर एक उदाहरण बताइए कि ताजिए का जुलूस निकला हो और किसी ने उनके ऊपर पथराव किया। बताइए अगर एक भी उदाहरण हो आपके पास। तो हिंदुओं को बदनाम करना और देश की साख को दुनिया के अंदर बदनाम करना, ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चल रहा है और इसको देश की जनता को समझना होगा कि इसके पीछे कौन से चेहरे हैं। वहीं खरगोन हिंसा पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान जारी किया है। एसपी पर गोली चलाने वाले आरोपी की शिनाख्त हुई है। अब तक 154 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई है। तो खरगोन हिंसा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया। क्योंकि आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पी के। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सभी मीटिंग में शामिल, उसको उसीलिए तो आज बैठक बुलाई है। उनसे जो सीख के आए हैं अब वो बताएंगे। ग्वालियर से अब खबर, जहां स्कूल के बाहर छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली। केंद्रीय विद्यालय के बाहर की ये घटना है और वहां पर छात्रों से मारपीट यहां पर की गई है। मुंह पर कपड़ा बांधकर युवकों ने छात्रों को पीटा है। छात्र की लात, घूंसे और बेल्ट से ये बेरहमी से पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं किस तरीके से यहां पर बड़ी ही बेरहमी के साथ छात्र को पीटा जा रहा है, लात घूंसों से, और उसको पकड़कर बेल्ट से पीटा जा रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चूंकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इन लोगों के बीच में जाएं, इन युवकों को रोकें और छात्र को बचा सकें। तो केंद्रीय विद्यालय का ये छात्र और उसके बाद स्कूल के बाहर ही छात्र के साथ ये मारपीट की जाती है। और देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पर युवकों की देखने को मिली है। युवक मास्क पहनकर यहाँ पर कपड़ा से मुंह को ढककर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर छात्र को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ छात्र को पीटा भी जा रहा है। मुरैना में शादी समारोह में जमकर फायरिंग की गई है। जी हां, और फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। चिनौनी थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो शादी समारोह में फायरिंग की गई और उसके साथ आपको ये भी बताएं कि जो इसका वीडियो है वो अब वायरल हो गया है। हालांकि शादी समारोह में ये जमकर फायरिंग हुई है और ये जो वीडियो है वो चिनौनी थाना क्षेत्र का बताया भी जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर शादी समारोह हो रहा था और उसी दौरान तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, लेकिन तमंचे से गोली चलाई गई। तमंचे से यहाँ पर गोली चली है और उसके बाद फायरिंग की गई है और यहाँ पर महफिल जम रही थी। महफिल जमने के दौरान यहाँ पर कुछ युवकों की ओर से, कुछ लोगों की ओर से यहाँ पर फायरिंग की गई और देखिए बंदूकें जो हैं वो लोगों के हाथों में दिखाई भी दे रही हैं। हालांकि इसका जो वीडियो है वो वायरल हुआ है।
कटनी में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। 4 वार्डों के लोगों ने निगम का घेराव किया है। कांग्रेस नेता राकेश जाटव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल इसी दौरान किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तो कटनी में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन उसी दौरान जब नगर निगम का घेराव किया गया तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया है। कांग्रेस नेता राकेश जाटव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया और इसके बाद जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो वहां से हटाने की कोशिश इनको की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक तो पानी की समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है, गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि अब इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब नगर निगम का घेराव करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन के जरिए इनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, तितर बितर करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति का अधिकारियों को फटकार लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे स्वास्थ्य मेले का है। कार्यक्रम में गोटेगांव विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति शामिल हुए थे और जब एनपी प्रजापति कार्यक्रम में जनता को भाषण दे रहे थे, इसी दौरान अचानक लाइट चली गई और लाइट को आने में थोड़ा सा समय लग गया। माइक में कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी। फिर क्या था, माननीय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद भरे मंच से ही अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों पर वो भड़क गए। अधिकारी बैठे हैं, आपकी अस्पताल ये है, ये पिक्चर हॉल बना रखा, टाकीज बना रखा आप लोगों ने। ये पोस्टर लगाने के तरीके हैं, कहीं कुछ भी पोस्टर लगा के रखे। कौन मरीज क्या पढ़ लेगा और क्या स्वास्थ्य में बनेगा? अरे व्यवस्थित लगाओ। ये दवाल के यहाँ पे ज्यादा से 1 लाख 2 लाख मेरे से निधि से ले लो, अन्यथा मेरे को जो कार्रवाई करनी है। जो जनरेटर लगा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और ये जो माइक सिस्टम जिसका बुलाया अंदर से, इसको मत लगाना। अगर मेरे लिए सिस्टम नहीं चल सकता, कोई जरूरत नहीं लगाने की, हमें कोई मतलब नहीं। डोंट मेरे से बहस मत कर तू। ग्वालियर से आरपीएफ जवान की सूझबूझ से एक युवक की जान बच गई। दरअसल एपी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रेन को रोककर युवक की जान बचाई। तो ये जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई जब ये जो युवक है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था चलती ट्रेन में और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते नीचे बच गया। चूँकि आरपीएफ का जो जवान है वो वहाँ पर मौजूद था, उसने मुस्तैदी दिखाई और युवक को खींच लिया। भोपाल से यात्रियों को लेकर निकली ट्रेन बनारस पहुंच चुकी है। तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रियों को लेकर ट्रेन निकली है। ट्रेन में भजन गाते हुए भक्ति में लीन होते हुए ये जो भक्त हैं वो नजर आए। तो वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भजन भी गाए हैं, वो भजन गाते हुए नजर आए। तो देखिए ये जो ट्रेन है वो निकली, जिसमें तकरीबन 940 से ज़्यादा भक्त जो है इसमें मौजूद थे, जो कि वाराणसी पहुंची और उसके बाद यहाँ पर काशी पहुंची ट्रेन। और काशी पहुंचते वक्त जब ट्रेन पहुंच रही थी उसी दौरान ट्रेन में भजन गाते हुए ये जो भक्त हैं वो नजर आए। 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। जम्बूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान का दौरा किया और वहां कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि ये सौभाग्य है कि गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हमने वनोपज के लिए आधार पर जीवन यापन करने वाले और जनजातीय भाइयों के जीवन परिवर्तन करने का अभियान शुरू किया था। उस समय 14 बातों का ऐलान भी किया गया था और उसे पूरा करने का काम लगातार हो रहा है। गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो स्वागत देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20%
हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। वो सौगात देंगे, कुछ समितियों को तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण करेंगे और वन ग्राम अनेकों तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी उस समय तक पूरी हो जाएगी, जिसको पूर्ण करेंगे माननीय अमित शाह जी। अमित शाह के दौरे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमित शाह उस मंच से ये भी कह दें कि वन उपज के बोनस की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। उन्होंने कहा कि जहां जहां अगले 1 साल में संभावित चुनाव, वहां केंद्रीय मंत्रियों का दौरा शुरू हो जाता है, लेकिन जो यहां सत्ता में हैं वो सचेत रहें, शायद कोई दूसरी जानकारी लेने आ रहे हों गृह मंत्री। साथ ही साथ उन्होंने कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस की ये बैठक छोटी हो या बड़ी हो काफी महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस की पार्टी की बैठक छोटी हो या बड़ी हो, सब बैठक महत्वपूर्ण होती है। कमलनाथ जी ने किसको बुलाया मुझे जानकारी नहीं है, यदि बैठक है उसमें पता ही चलेगा क्या है। 2018 चुनाव के तुरंत बाद से 2023 की जमावट शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो थोड़ा जमावट और तेज होगी और कार्यक्रम होंगे और बैठकें होंगी। अरुण यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओबीसी वर्ग को लेकर उन्होंने बयान दिया है। एमपी में 55% ओबीसी आबादी है। अरुण यादव की तरफ से कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। तो अरुण यादव ने ओबीसी वर्ग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 55% आबादी ओबीसी की है। हमारा संदेश में एक शब्द आपको जरूर डालना पड़ेगा, जिसकी जितनी ये संदेश राहुल जी और सोनिया जी तक जरूर पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए। भोपाल की सितारा खिलाड़ी खुशबू खान ने हॉकी वर्ल्ड कप में खेलकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया है। इस दौरान उनका सफर कैसा रहा, इसको लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। खुशबू, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए कवर करने। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कवर कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे कि खेल के मतलब परेशानी कुछ भी हो, अपने मकसद से नहीं हटना इंसान को। खुशबू, हमने देखा कि आप एक छोटे से घर में रहती हैं और आप वर्ल्ड कप खेल के आई हैं, वो भी 19 साल की उम्र में। किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी, कैसा जज्बा शुरू से बना रहा? मैंने 2015 से हॉकी खेलना स्टार्ट की थी लाल परेड ग्राउंड से। फिर उसके बाद एकेडमी अशोक ध्यानचंद जी मुझे ट्रेनिंग देते थे। 2017 में मेरा जूनियर इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैंने खेले। अभी दिसंबर में हमारा वर्ल्ड कप होना था बट वो पोस्टपोन हो गया। तो मतलब उस टाइम 1 वीक तो पूरा टोटली मेंटली डिस्टर्ब थे हम लोग। इतना मतलब एक बोल रहे थे एक चीज़ आके चली गई, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था और नाइट में हमें ये खबर मिल गई क्या ओमिक्रॉन वो हो गया। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी हमारी। फिर थोड़ा माइंड सेट किया कि चलो अब हो गया, नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में हो ही जाएगा। तो अप्रैल में डेट आ गई। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप छोटे से घर है आपका और परिवार में भी काफ़ी तकलीफ़ें होंगी, तो किस तरीके से आपके परिवार वालों ने आपको उसमें सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया? क्योंकि एक लड़की जब हॉकी खेलने जाती है, क्योंकि लड़कियाँ इस बार अब हॉकी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, तो आपको घर वालों को कैसे सपोर्ट किया? मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम लोगों ने खूब कमेंट्स भी किए, क्योंकि मुस्लिम फैमिली में अलाउड नहीं करते हैं गर्ल्स को खेलना। तो लड़की है ऐसे कैसे, वो तो शादी करो, खाना बनाने के लिए है, हॉकी वगैरह खिला के क्या करोगे आप, ये वो। बट मेरे पेरेंट्स ने उनकी बात नहीं सुनी, मुझे अलाउ किया और उनसे जो भी मतलब बना मेरे लिए
किट वगैरह के लिए जो भी वो करते थे, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। आज मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। जो देश की लड़कियां हैं हॉकी में, क्रिकेट में तो चलिए हमारे यहाँ की लड़कियां खेल रही हैं, हॉकी में देश की जो लड़कियां आगे बढ़ना चाह रही हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने आगे बढ़ना, इतनी बुरी परिस्थितियों के बाद, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं। आपका लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य पे आप डटे रहोगे तो 101% आपको मिलेगा। ये नहीं देखना कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ख़राब है या मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। इंसान के माइंड में ये थॉट आता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। आप खेलोगे, आप वो अचीव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। बट आपको मेहनत करना है, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। तो खुशबू का यही कहना है कि एक ही मंत्र है, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए लेकिन मेहनत जारी रखनी है और लगातार आगे बढ़ना है। खुशबू को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में निजी रेस्टोरेंट में हो रहे शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन समेत एक के बाद एक लगभग 150 से ज्यादा बाराती और घरातियों को अचानक से उल्टी लगना शुरू हो गई। सभी लोगों को आनन फानन में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दुल्हन भी 7 फेरे से पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। दरअसल भिंड के रहने वाले परिवार ने ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में शादी पार्टी के लिए ये जो रेस्टोरेंट है वो बुक किया था। बुधवार को शादी समारोह था। बारात मैनपुरी से आई थी। सभी लोग शादी का लुफ्त जो है वो उठाते हुए खाना खा रहे थे। इसी दौरान रेस्टोरेंट संचालक की तरफ से परोसे गए दूषित खाने को खाते ही लोगों को अचानक से डायरिया की शिकायत हो गई। 1-2 घंटे के अंदर दुल्हन समेत 150 से ज्यादा बाराती घराती बीमार पड़ गए। नाश्ता, खाना, पानी, जो भी चीज़ यूज की, हमारी बारात 80 से 90 लोगों की बारात थी। सारे लोग, सिंगल एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे भी बचाना हो। और एडमिट हैं जिनमें से बहुत से लोग, कुछ लोग बारात जा चुके हैं, वो मैनपुरी में एडमिट है, कुछ यहाँ एडमिट है। हम लोगों ने सबने खाना खाया, जितने भी बाराती और घराती लोग आए सब आए। उसके बाद 12 बजे के बाद उनको उल्टी और दस्त होने लगे। क्या खाया था आप लोग? पनीर की सब्जी और एक चपाती, बाकी पानी में ज़्यादा शिकायत है। हाँ। लगभग कितने लोग बीमार हो गए हैं यहाँ पर? मैक्सिमम लोग बीमार हैं। आपको नीले भी लगी? 80% लोग बीमार हैं। नीले भी लगी आपकी? कितनी बोतल लगी आपको? 2 बोतल लगी हैं और इंजेक्शन लगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।